हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत सही होंगे। मेरा बहुत दिन से वीडियोस नहीं आ रहा था, तो उसके पीछे कुछ रीज़न था। ठीक है। तो अब कंटिन्यूअसली आप लोग का वीडियो आएगा इस चैनल पे। ठीक है। तो आप लोग देखिए, डिस्क्राइबिंग मोशन बता रहे थे। डिस्क्राइबिंग मोशन का फिजिक्स का क्लास 9 का फिजिक्स का डिस्क्राइबिंग मोशन चैप्टर 2 का लेक्चर 3। ठीक है, लेक्चर 3। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जहां तक कहीं हम लाकर छोड़े थे कि एवरेज एक्सीलरेशन तक लाकर हम क्या किए थे, वीडियो हम पॉज कर दिए थे। आफ्टर मतलब आई मीन दैट कि वीडियोज मेरा नहीं आ रहा था। ठीक है। कहाँ पे, तो एवरेज एक्सीलरेशन तक। अब यहां से आएगा कि डीसी रिलेशन क्या है या रिटार्डेशन क्या है। ठीक है। अब डीसी रिलेशन बोले या तो रिटार्डेशन बोले, बात सेम है। ठीक है। अब डीसी रिलेशन का डिफिनेशन थोड़ा देखते हैं। ठीक है। तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है, इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, इज कॉल्ड रिटार्डेशन और डीसी रिलेशन। अब इसकी एसआई यूनिट की बात की जाए डीसी रिलेशन या रिटार्डेशन की, तो इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि डीसी रिलेशन और रिटार्डेशन जस्ट एकदम एक्सीलरेशन ही है। ठीक है। एक्सीलरेशन, यू नो वेरी वेल दैट कि एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन ही जैसा है, बट इसमें क्या है कि बस नेगेटिव साइन आ जाता है ना, जब जैसे भी आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हो या फिर कोई सा भी न्यूमेरिकल्स मिले। ठीक है। तो उस पर क्या होगा कि आप अगर एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए बोल दिया गया हो, ठीक है, और एक्सीलरेशन आप फाइंड करें, ठीक है, तो अगर आपका नेगेटिव में एक्सीलरेशन आया ना, तो दरअसल में एक्सीलरेशन नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, वो डीसी रिलेशन या रिटार्डेशन आपका कहलाएगा। ठीक है, वो रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक है। और उसकी भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। अब आते हैं सर्कुलर मोशन। अब 21 नंबर पे है मेरा सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो मोशन ऑफ अ ब्लेड, सॉरी फॉर दैट, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ, मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज या इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड सर्कुलर पाथ, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ठीक है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो एज योर विश। ठीक है। तो सर्कुलर मोशन। अब इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जांपल देखिएगा, मोशन ऑफ ब्लेड ऑफ अ फैन। ठीक है, मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन। ठीक है। आपका फैन जो है घर पे, सीलिंग फैन जो लगा हुआ है आपके घर पे, ठीक है, देखिएगा तो कैसे मोशन कर रहा है, वो मोशन जो कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। ठीक है। तो एग्जांपल एक आपका जो सीलिंग फैन है वो भी हो सकता है, मोशन ऑफ अ ब्लेड ऑफ अ फैन। ठीक है। मोशन जो सीलिंग फैन का ब्लेड होता है क्या, कैसा मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है। आफ्टर दैट उसके बाद मोशन ऑफ अ हैंड ऑफ अ क्लॉक। ठीक है। जैसे ये मेरी घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, तो घड़ी में जो एनालॉग निडल्स हैं, तो ये कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे मोशन कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को या फिर ऐसे पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है या सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। तो ये एग्जांपल था, ईटीसी एटसेट्रा और बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है। आफ्टर दैट उसके बाद हम लोग आते हैं 22 पे, लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, थीटा जो ये बना हुआ है इसको थीटा बोलते हैं। अब इसको डिफिनेशन की बात की जाए तो यहाँ से देखिएगा, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर पाथ बाय द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, इनिशियल एंड, ये बी जो पी जो है आपका इनिशियल पोजीशन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, और ये क्यू जो है आपका ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी moving along the circumference of a circular path is called a angular displacement of a body. अब it is denoted by थीटा। इसे किस चीज से, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किस चीज से डिनोट किया जाता है, किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखें जो ये थीटा है, थीटा मींस दैट कि यू नो वेरी वेल दैट, अभी भी बताएं कि ये क्या होगा, कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब P यहाँ पे जो है ये पॉइंट P मतलब क्या, P मतलब हो गया आपका कि इनिशियल पोजीशन कहलाया जाएगा। ठीक है। और ये Q मतलब क्या, Q मतलब आपका ये हो जाएगा,
ठीक है, मतलब कि फाइनल पोजीशन। और ये तो अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है, अभी 9 क्लास में बस इतना ही डिफिनेशन और किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम वगैरह थोड़ा सा, ठीक है। और इसके बारे में डीपली आपको पढ़ना है क्लास 11th में, तो अपर क्लास में जैसे जाइएगा इसके बारे में और डीपली आप लोग को बताया जाएगा। तो देन अभी के लिए इसी को राइट डाउन करें और फिर बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, राइट डाउन करें। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको डीपली यहाँ पे नहीं पढ़ना, बट डिफिनेशन जान लेते हैं, किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूला वगैरह जो होता है जरा हमारा जान लेते हैं। इसके बारे में और भी डीप तो अपर क्लास में जाइएगा, तो इसके बारे में डीपली आपको सफिशियंट अमाउंट में क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में देखते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ओमेगा से। ये जो लिखा हुआ है ओमेगा है, इसकी जो डिफिनेशन की बात की जाए तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोल सकते हैं या तो इन, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब इसकी रिप्रेजेंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसके इससे पीछे वाले थोड़ा सा पीछे में बताए हैं, ठीक है, इससे पहले जो बोर्ड पे आप लोग राइट डाउन किए थे, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होना, ठीक है, किसके, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग होना, उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की रिप्रेजेंटेड की बात की जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। देखिए ओमेगा ये है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी। यू नो वेरी वेल दैट कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी तो हम तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो लेक्चर शायद 1 या 2 लेक्चर में हम बताए थे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, जहाँ पे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वगैरह, स्पीड वगैरह बता रहे थे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट की बात की जाए तो रेडियन पर सेकंड होता है, इसका रेडियन पर सेकंड होता है एसआई यूनिट। मतलब कि रेडियन को रेड भी पढ़ सकते हैं, रेड पर ऑब्लिक देकर, और सेकंड रेड पर सेकंड भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला की बात की जाए तो ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी होता है, वेयर थीटा से क्या, तो एंगल ट्रेस आउट बाय द रेडियस वेक्टर, ठीक है, रेडियस वेक्टर, और टी फॉर क्या, टाइम टेकन, ठीक है। तो थीटा से आप बोल सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं, क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टी से टाइम टेकन। अब हम लोग बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन की, ठीक है। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, तो यहाँ पे देखिएगा एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से क्या करते हैं, ये अल्फा है, अल्फा से क्या करते हैं, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डिफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। मतलब कि क्या है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंजिंग आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, इससे पहले क्या बताएं, एंगुलर वेलोसिटी, इससे पहले क्या बताया था जो इरेज किए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आना वो कहलाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी में क्या होता है, चेंजिंग आना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे कहते हैं क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसकी पॉइंट की बात की जाए तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा, ALPHA, अल्फा, ठीक है। और इट्स एसआई यूनिट की बात की जाए तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि रेड पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसकी फार्मूला की बात की जाए, ये है फार्मूला, फार्मूला क्या होता है, तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा से क्या हो गया, तो ओमेगा से आपका हो गया एंगुलर वेलोसिटी। यू नो वेरी वेल दैट ऊपर दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये यहां तक तो आपका हो गया, इसे राइट डाउन करें। और इसके बारे में डीपली अपर क्लास में पढ़ना है, तो हम लोग अभी तक ज्यादा डीपली इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। आपका थ्योरी कंप्लीट हो गया, अब रह गया आपका ग्राफ और कुछ डेरिवेशन रह गए। और आफ्टर दैट ग्राफ और डेरिवेशन करने के बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे। तो ठीक है, इसे आप लोग राइट डाउन करें, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। ओ हेलो बच्चों, तो थोड़ा हम कुछ भूल गए थे, ठीक है। क्या भूल गए थे, तो भूल गए थे यही कि आप लोग थोड़ा सा
समझ रहे हो ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? तो थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, ठीक है? और ए आर सर को आगे आप लोग सपोर्ट करें और इस चैनल को क्या करें, क्या करना है, शेयर करें इस वीडियो को और चैनल को आगे ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है? ठीक है, आप लोग समझ, यू नो वेरी वेल दैट। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच और अभी आप लोग मजे कीजिए।